नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, सुमध्याह्न या शुभ रात्रि। जिस समय भी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने एक मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रखा है एक कदम सुगम व शुद्ध जीवन की ओर। इसमें हम मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक से उन्हें ध्यान आया कि मुझे इस बगीचे से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मुझे इसे जानना चाहिए। तो वो एक एक करके बगीचे के सभी पेड़ों के पास गए। सबसे पहले वो एक आम के पेड़ के पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि आम के पेड़, बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ायदा करते हो। अगर तुम मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं करते होगे तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भी उद्देश्य नहीं है इस बगीचे में। तो आम ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए हर मौसम आम का प्रबंध करता हूँ। मैं आपके लिए मीठे मीठे आम बनाता हूँ जो कि आप अपने मेहमानों को हर वर्ष खिलाते हैं। मैं उन्हें अपने शरीर के अंदर से, मैं अपनी ऊर्जा को ख़त्म करके आपके लिए मीठे मीठे आमों का सृजन करता हूँ। राजा को सुनकर ये बहुत अच्छा लगा और उसने उसे धन्यवाद कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजा उसके बाद थोड़ा और आगे चल दिए। आगे एक वट का वृक्ष था। राजा ने वट के वृक्ष से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या फ़ायदा करते हो। तो वट के वृक्ष ने पहले राजा को प्रणाम किया और बोला कि राजा, आप सुबह सुबह जिन भी मधुर पक्षियों का गीत सुनते हैं, वे सभी थक के मेरे ही पास अपना आश्रय बनाते हैं। वे मेरे ही ऊपर रहते हैं, वे मेरे ही ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। और सभी जितने भी पक्षी हैं वे सभी मेरे ऊपर बैठकर आराम करते हैं। और आपकी प्रजा में जितने भी गायें, भैंस, घोड़े हैं, वे मेरे नीचे आकर के अपना आराम से लेट जाते हैं और सोते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता हूं। कृपया कर मुझे न काटें। राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि तुम हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। राजा वट के वृक्ष को धन्यवाद बोल के आगे चलने लगे और अचानक से उनकी नज़र नीचे गई। तो उन्होंने नीचे देखा तो बगीचे की पूरी ज़मीन पर घास बिछी हुई थी, हरी हरी कोमल घास। तो उन्होंने घास से पूछा कि घास, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या क्या फ़ायदे देती हो, वरना मैं तुम्हें कुचलवा दूंगा। तो घास ने प्रणाम करते हुए बोला, राजा, मैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती हूँ, क्योंकि आपके राज्य में जितने भी पशु हैं वे मुझे खाते हैं और आपको दूध देते हैं। मैं अपना पूरा त्याग कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपके बच्चे और आप भी स्वस्थ रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ दूध पीते हैं तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं। राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि कोई ऐसा भी है जो उनके लिए बिल्कुल ही प्राण दे देता है और उनकी वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। तो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहा, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और धन्यवाद कहा और राजा थोड़ी और आगे चल दिए। राजा को आगे चलते चलते एक डेज़ी का फूल दिखाई दिया। तो राजा ने उससे पूछा कि नन्हे मियाँ, तुम मेरे लिए क्या फ़ायदे करते हो, तुम मेरी किस काम में सहायता करते हो। तो डेज़ी के फूल ने कहा कि महाराज, मुझे माफ़ करें, मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं करता हूँ, बल्कि मैं हमेशा ही जब छोटा था तब से ही ये सोच रहा हूँ कि मैं एक अच्छा डेज़ी का फूल कैसे बन सकता हूँ। मैं बस अपने को पूरी तरह से अच्छे रूप में ढालना चाहता हूँ। 1 मिनट तक राजा बिल्कुल मौन रहे और वे सोचते रहे और अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे डेज़ी के फूल, आज तुमने मुझे बिल्कुल ही असल आईना दिखा दिया है, क्योंकि हमेशा से मैं ये सोचता था कि केवल औरों से फ़ायदा लेने में ही हमारी भलाई है, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत है। मैं अपनी प्रजा को भी भूल गया था।
लेकिन आज तुमने मुझे ज्ञात कराया है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य खुद को ही अच्छा बनाना है। हमें हमेशा अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम हमेशा ही अपने अंदर सुधार ला पाएं और इस समाज को भी अच्छा बना पाएं। धन्यवाद डेज़ी के फूल। अगर हम इस पूरी स्टोरी को ध्यान से देखें और समझें तो हमें ये पता लगता है कि इस स्टोरी में केवल कुछ ही मोरल वैल्यूज़ नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी इसमें मोरल वैल्यूज़ हैं। जैसे राजा अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हम उन्हें बिल्कुल ही भूल जाते हैं और हम औरों से एक्सपेक्टेंसी रखते हैं कि वो हमें कुछ देगा। आप इस केस में भी यही देखते हैं कि राजा हमेशा औरों से मांगने की इच्छा करता है, बल्कि वो कुछ भी नहीं देना चाहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि समाज में हमारा भी कुछ भूमिका है और हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमें भी उन्हें दिल से निभाना चाहिए ताकि जब हम सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे तो हम बिल्कुल ही एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमें कभी भी सीखने की इच्छा को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नन्हा डेज़ी का फूल भी यही कहता है कि वो हमेशा ही अपना बेटर वर्जन बनना चाहता है। इसलिए हमें भी हमेशा अपने बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। अक्सर लोग अपने काम और पैसों में इतना मशरूक हो जाते हैं कि वो असलियत को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो उन्होंने करना था वो कर चुके, लेकिन हमेशा ही सीखने की उम्र रहती है। आप अपने बेटर वर्जन को हमेशा ही अच्छा बना सकते हैं। आप ये सीखें कि आप अपने आप को और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं और हमेशा ही नई नई चीज़ें सीखते रहें ताकि आपका उससे पूरा डेवलपमेंट होता है। आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और धीरे धीरे करके आप सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हम फिर से एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद।